हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपको एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज आप जो वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई वो नंबर सिस्टम जो अपनी सीरीज चल रही है उसका यूनिट डिजिट एक टॉपिक है। तो उसके बारे में पे आज जो है पूरी तरीके से कंप्लीट आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है भाई, तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए सारे मैं आप तक समझाऊंगा, तो वीडियो ने एंड तक जरूर देखियो। और सभी साझा रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो सारे। ठीक है, वहाँ पे मैंने आप तक बढ़िया बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। वहाँ जाओगे, ज्वाइन करोगे तो वहाँ फाइल में जाओगे तो वो PDF मिलेगी अपने सभी हरियाणा जी के ले लो, इंडिया जी के तुम कहीं भी ले हो, और बढ़िया नोट्स प्रोवाइड आपको वहाँ तक करवा रखे हैं। ठीक है, तो अब जो है आप बात करें यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट की आपने पता होना चाहिए यूनिट डिजिट वो है। तो यदि आप बात करें कोई भी संख्या है अपनी, तो संख्या का लास्ट अंक कोई संख्या है, मतलब मैंने लिख दी कोई संख्या 8 4 3 2। ठीक है, तो ये जो लास्ट अंक होगा इससे बोलेगा बेटा यूनिट डिजिट। क्या बोलेगा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बोलेगा इसकी। और यदि आप बात करें भाई यूनिट डिजिट ने हिंदी में क्या वहाँ तो आपने पता होना चाहिए हिंदी में बोलेगा, आपने सुना होगा इकाई अंक। इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक पता है, तो इकाई अंक बोलेगा यूनिट डिजिट ने हिंदी में। ठीक है भाई, तो अपन है अपना क्वेश्चन दे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देख लो। क्वेश्चन में पूछा भाई इधर पे कि 2 4 3 दे दिया गुणा में 3 9, मैंने पिछली वीडियो में देखा बताया था आपने 2 8 4 दे दिया। ठीक है भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन दे देगा आपने, ऑप्शन ए दे देगा भाई 3, ऑप्शन बी दे देगा 4, ऑप्शन सी दे देगा 8, ऑप्शन डी दे देगा 6। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने कैसे अब न्यू तो है नहीं भाई, इनकी तीनों ही गुणा करके देखोगे। ठीक है, यदि गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने ओनली पूछा है यूनिट डिजिट, तो अपने यूनिट डिजिट ही गुणा करनी है। जैसे 3 था 3 ले लो गुणा में, 4 था 4 ले लो यूनिट डिजिट के, इसका 4 है इसका 3 है, बताया था लास्ट वाला अंक होगा यूनिट डिजिट, तो 4 हो गया। ठीक है, तो अब इन्हीं गुणा करियो, 4 चौके 16, 16 का 6, क्या है 16 का 6, यूनिट डिजिट के 16 का 6 है, 6 की 3 गुणा करो तो 18। अब 18 की 18 उत्तर नहीं आएगा, 18 यूनिट डिजिट के 8, तो 8 क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन जो है 3 डायरेक्टली तक पूछा करें, तो वो आप तीनों टाइप वो ई पढ़ा यहाँ पे। जैसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का रूप में पढ़ाएं अपन थी। तो टाइप 1 की है, मतलब आपकी संख्या वगैरह भाई टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1, एक टाइप 1 हो गया, इसमें कौन कौन सी संख्या है? एक है टाइप 2, इसमें कौन कौन सी संख्या है? एक है टाइप 3, तो इसमें कौन कौन सी संख्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सारे पढ़ लेंगे भाई। जैसे कि मैं बात करूँ, अब एक तक स्टार्ट करेंगे 1 5 6 0, ये टाइप 1 में आ गई भाई। ठीक है, मैं बताऊंगा आपने कौन सी कड़ी यूज करनी है, और एक एक टाइप क्लियर कराएंगे भाई। पहला एक टाइप कराएंगे डिस्कस, फिर उसके सारे जो है पे क्वेश्चन आंसर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकें तो वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दूसरे आवर 4 और 9 की इसी यह संख्या भाई। ठीक है, एक टाइप 3 जो संख्या बच गई, 2 बच गई, 3 बच गई और 7 और 8 बच गई। ठीक है, तो एक ही संख्या है भाई सारी। ये 3 टाइप आपने जितने भी मैथमेटिक्स में अंक होया करें वो सारे लिख लिए, और वो 3 भागा बांट लिए। ठीक है, एक ने याद कर लो 1560, एक ने याद कर लो 49, और एक ने 2378 याद कर लो। न्यू याद कर लो 1560 49 2378। ठीक है, अब इन पर बेस अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे सारे। देखो कैसे क्वेश्चन बनाया करा पेपर में। अब मान लो कि कोई संख्या दे दी। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप 1 का जिक्र कर रहे हैं, उरे टाइप 1 एक मिनट भाई, आप पे उरा जिक्र है टाइप 1 का, टाइप 1 का जिक्र है। टाइप 1 में कौन कौन संख्या मैंने बता दी, 1560 याद कर ले बस, 1560। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप तक क्वेश्चन कैसे दिया होगा वो देख लो। मान लो कोई संख्या दे दी आप तक 5 4 3 2 0। ठीक है, उसकी पावर कुछ भी दे देगा, 78 दे देगा या फिर और भी ज़्यादा दे देगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट किया होगा आपने न्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट किया होगा न्यू बताना है। और जैसे कि 5 9 4 3 7। ठीक है, और मैंने दे दिया और 6 दे दिया, तो इसकी पावर दे दी 878, तो इसका यूनिट डिजिट किया होगा। अब नहीं तो है नहीं, आप इस बुरा नंबर न उठाओगे और 878 बार गुणा करोगे। ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं करोगे यार, इतनी मूर्खता तो जो है कभी भी नहीं होगी। तो और बात करा पे 9 4 3 1, इसकी पावर कुछ भी हो 8 9 7 हो। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा?
इब देखो, अब आपने पहला फर्स्ट और नहीं देखना भाई, टाइप 1 के यही क्वेश्चन है। टाइप 1 जो 1560 नंबर है, ये के यूनिट डिजिट मावा है, इसमें 0 आवा है, इसमें 6 आने लग रहा है और इसमें है क्या 7। ठीक है, जब भी आपने यूनिट डिजिट में ये संख्या दिखें तो इनका उत्तर जो सेम टू सेम यो होगा। ठीक है, यानी कि पूछेंगे भाई इस नंबर का यूनिट डिजिट बताओ क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है 0 है, क्या है 0, इसका अंक है 0, तो क्या होगा 0 होगा। यदि इनमें तो कोई भी संख्या मिल गई ना अपने 1560 में, मतलब 1 5 6 0 मतलब, तो यार न्यू सेम संख्या उत्तर आएगा। यूनिट डिजिट पूछा रहे जब भी 6 पूछा तो 6 उत्तर आऊगा। ठीक है, 1 पूछा तो 1 उत्तर आऊगा और 5 पूछा तो 5 उत्तर आऊगा। ठीक है, समझ में आ गया पहला टाइप। यानी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट के स्थान पर आपने ये संख्या मिल गई 4 नंबर मिल गए हैं 1 5 6 0, तो आपका उत्तर सेम टू सेम वाई संख्या होगा। ठीक है, 1 5 6 0 का रूल समझ गए। ठीक है भाई, चलो और देखेंगे और कैसे पूछ कर, वो नहीं देख लो और कैसे पूछ का ये क्वेश्चन आप पे। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा आप पे, एग्जाम्पल सारे कराएं भाई, पूरी डिटेल में कराएंगे, तो वीडियो ने सारे लाइक कर दियो, जो साथ ही चैनल ने सब्सक्राइब भी कर रखियो सारे। ठीक है, देखो भाई, अब जैसे एक क्वेश्चन मान के चलो कि 2 3 4 5 आपने तो कोई नंबर दे दिया, कोई संख्या दे दी। ठीक है, इसकी पावर दे दी 98। ठीक है, दे दी 98, कुछ भी हो उसका पावर। मैंने क्या बताया था आपने रूल को याद रखना कि 1560 टाइप 1 था भाई, जो संख्या यूनिट डिजिट में है वह न्यू उत्तर आएगा। अब आपने न्यू नहीं का इसकी गुणा कर इसके लायक जो करना 98 बार। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपने क्या करना बस, अब यूनिट डिजिट क्या है 5 है, 1 5 6 0 मतलब एक होना चाहिए। ठीक है, इनमें मतलब कोई एक वह न्यू उत्तर, इसमें क्या यूनिट डिजिट 5 है तो 5 उत्तर होगा। आई समझ में, 5 है तो 5 उत्तर होगा। और जैसे 3 9 4 0 है, इसकी पावर दे दी, तो इसका उत्तर कितना हो 0 है तो 0 होगा उत्तर, यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और देख लो, अब हमने एक 1340 मान लो, 1340 दे दिया। ठीक है, इसकी पावर दे दी 284 दे दी। ठीक है, अब कितना 6 है तो 6 उत्तर होगा, समझ में आया। और देख लो भाई, और एक संख्या और ले लो 1236 ले लो। ठीक है, इसकी पावर ले लो 894 कि सॉरी 1236 नहीं भाई, एक पूरा एक कर लो। ठीक है, यू के एक है, पूरा क्या है 1 है, 1231 एक है, तो 1 की पावर एक यूनिट डिजिट आ रहा है, तो आपका 1 के आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो 1560 है आपने आप तक समझा दिए एग्जाम्पल के माध्यम से भी। और कैसे पूछ कर वो न्यू देख लो, मतलब गुणा में पूछ कर भाग में पूछ कर, तो आपने हर तरह से प्रिपेयर होना है भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे दिया था कि 126 दे दिया, इसकी पावर कुछ भी दे दी गुणा में, और दे दिया 135 दे दिया, इसकी पावर कुछ भी मान लो 176 मान लो। ठीक है, या दे दी, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। आपने देखो यूनिट डिजिट 6 रहे, हाँ बह रहे 5 आ रहे 5 आ रहे, क्या करना आपने सिर्फ नहीं गुणा करने, बीच में साइन गुणा का है, तो 6 की और 5 की कर दोगे गुणा, क्या कर दोगे गुणा कितनी आओगी 6 5 30, और 30 में यूनिट डिजिट क्या होगा 0, तो क्या उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा भाई 0 आंसर आ जाएगा इसका। आया समझ में भाई। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन दे, इसमें प्लस मान लो पूरा प्लस होंगे तो आप क्या कर दे 6 और 5 ठान दे, जोड़ दिया क्या हो 11 आंदा, तो 11 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया, 1 आंसर आपका आ जाता। आया समझ में भाई। तो इस तरीके से अपने यदि घटाना होंगे और भी मतलब और कुछ होंगे तब वैसे ही कर दे, जिस तरीके से आपने साइन दे रखे, बीच में प्लस हो माइनस हो गुणा हो भाग हो, तो वो अपने आप पर डिपेंड करेगी, उसमें क्वेश्चन में आपने दे के रखे। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मतलब देख लो 20 की पावर दे दी कुछ, 20 की पावर दे दी 15, प्लस में 21 की पावर दे दी 23। ठीक है भाई, और 55 की पावर दे दी 47। ठीक है, और 40 की पावर दे दी 45। ठीक है, अब अपन यू करना है क्वेश्चन, तो कैसे सोल्व करोगे थी, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना वही उठाने हैं जो सही इसमें यूनिट डिजिट हैं। 6 उठाना है, 5 उठाना है, 1 उठाना, 0 उठाना है। ठीक है, उठाओ 0 उठाओ, 1 उठाओ, यहाँ तक 5 उठाओ और यहाँ तक 6 उठाओ। क्या हो गया 6 और 5 11 और 1 12, क्या हो गया 12। अब 12 का यूनिट डिजिट क्या है भाई 2 है, क्या है 2 है, 2 की तरह आंसर हो गया। आया समझ में भाई। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो ये तो था अपना टाइप 1। अब टाइप 2 पर चलाएंगे, टाइप 2 डिस्कस कराएंगे। देखो भाई, अब टाइप 2 की बारी आएगी, तो टाइप 2 में कौन कौन संख्या लेवाएंगे वो देख लो। अब अपना भाई टाइप 2, टाइप सेकंड देखो। अब टाइप 2 में कौन कौन संख्या है, एक तो 4 है, एक के है 9 है, 4 और 9 है, समझ में आया। और इसमें अपने करना क्या है वो देख लो ध्यान दें।
इसमें आप एक बात समझाऊंगा तो ध्यान से समझ लो। जब जब भी पावर विषम होगी तब यूनिट डिजिट 4 होगा। और जब जब भी पावर, या मैं बात 4 ही कर रहा हूँ, ठीक है। 4 पहले 4 की देखो, जैसे मैं 4 की पावर 1 कर दूँ, मैं 4 की पावर कर दूँ 1 कर दूँ, 4 की पावर 1 कर दिया तो कितना उत्तर होगा? 4 की पावर 1 4 ही होगा। मैं 4 की पावर 2 करूँगा तो कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। समझ में आया? मैं 4 ज़्यादा कौन लेता, बस 4 की पावर 3 करूँगा मैं, कितना होगा? 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना आया? 64 आ गया, ठीक है। मैं 4 की पावर 4 करूँगा, कितना होगा? 4 की पावर 4 करूँगा तो कितना होगा? 256 होगा। समझ में आया? इसमें एक एक पैटर्न फॉलो होने लग रहा है। कि पैटर्न फॉलो हुआ है कि मैं 4 की पावर यदि सम करूँगा, नहीं सम, मैं 4 की पावर भी सम करूँगा, जैसे 1 कर दी मैंने, 3 कर दी, तो उत्तर कितना आवा, मतलब यूनिट डिजिट कितना आवा? 4 आवा है। यदि मैं 4 की पावर सम करूँ, नहीं सम करूँ, तब कितना आवा? यूनिट डिजिट 6 आवा। समझ में आया कुछ पड़ा पल है? तो ईब जैसे मैं 4 की पावर 5 करता तो उत्तर आंदा है 4 गुणा 4 गुणा 4 5 बार करो तो 1024 आंदा। कितना आंदा? 1024 की दोबारा विषम करी, वो क्या उत्तर आएगा? 4 आ गया, ठीक है। उड़ते अपने एक पैटर्न फॉलो होता देखिए। तो आपने लिखना क्या है कि यदि मान लो 4 की पावर जब 4 की पावर आप विषम करोगे, क्या करोगे? विषम। जब आपने लिखना है जब 4 की पावर विषम संख्या विषम होगी तब यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। जैसे मैंने 4 की पावर 1 कर दी तो 4 की पावर 1 कितना है? 4 की पावर विषम है तो आंसर कितना है? 4 है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपने करने हैं। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, अपने पॉइंट सारे नोट करने हैं भाई। सेकंड पॉइंट देखो, और जब मैं पावर इवन करूँगा, जब 4 की पावर इवन होगी तब यूनिट डिजिट क्या होगा? कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, ठीक है भाई। समझ गए इतना? तो अपने बात नोट करनी है सारी, और मैं एग्जांपल भी देकर समझा दिए। यदि मान ली 4 की पावर आपते विषमदेही भाव है, 4 की पावर विषमदेही भाव तो उत्तर 4 होगा। यदि 4 की पावर आपते समदेही भाव तो 4 की पावर 4, तो 4 का यूनिट जो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, ठीक है भाई। समझ गए? तो इनका स्क्रीनशॉट ले लियो बस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करवाने लगे हम बस, और कोई फालतू बकवास नहीं है भाई, ठीक है। देखो भाई सारे, अब मैं एक एग्जाम्पल दूँगा दर्द है कि मान लो आपने लिख दी कोई बड़ी संख्या दे दी, 1-2 एग्जाम्पल दूँगा, ज़्यादा बोर्ड नहीं करूँगा भाई आपसे, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने लिख दिया भाई 2 4 6 3 8 4 लिख दिया, ठीक है। अपने कॉमन लिखे देखना यूनिट डिजिट, आप तो यूनिट डिजिट पूछा जाओगे तो अपना लास्ट में यूनिट डिजिट देखना है। और यूनिट डिजिट आपने पता है कड़ा है लास्ट संख्या वगैरह किसे, लास्ट अंक वगैरह किसी संख्या का, ठीक है। संख्या और अंक में अंतर वगैरह भाई, ठीक है। वैसे लिखकर जाए मतलब तो उसके लिए सॉरी भाई। तो 383 इसकी पावर दे दी, ठीक है। अब देखो 383 अपने क्या करना है, बस देखो 4 है, हाँ भाई 4 है, क्या है? 4 दे रखे, 4 की पावर कितनी है? 383 है। तो अब मैंने क्या बताया था, यदि 4 की पावर विषम है, 4 की पावर क्या है? यदि विषम है तो उत्तर कितना होगा? हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 भाई, ठीक है। आप पर सिर्फ ओनली यूनिट डिजिट पूछा जाओगा तो बस आपने वही बताना है, ठीक है। और देखो मैं यदि 4 की पावर मान लो और कुछ कर देना 3 7 4 होंगे और इसकी पावर होंगी 292, ठीक है। अब पावर क्या होगी? इवन होगी। पावर क्या होगी? इवन, यानी कि 4 की पावर कितनी होगी भाई? 292 होगी। 292 क्या है? जो पीछे 2 एरिया है तो इवन होगी तो कितना उत्तर होगा? 6 यूनिट डिजिट होगा इसका। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिलेंगे और आपने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई, ठीक है। और इस बार आपने एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेम टू सेम प्रोसेस क्या है कि 9 खातर, लेकिन 9 खातर समझ लो ध्यान से सारे एक क्वेश्चन समझाऊंगा 9 खातर। अब 4 का समझ में आ गया आपका, साथ में एग्जाम्पल नोट कर लियो, साथ में ये चीज़ नोट कर लियो, सारी A to Z याद रखने की बातें सारी हैं। यदि बात करूँ अब 9 की, यदि मैं 9 की पावर 1 करूँ, 9 की पावर 1 करूँ मैं, तो 9 की पावर 1 करूँगा तो कितना उत्तर होगा? 9 या होगा। 9 की पावर यदि मैं मान लो 1 करूँ तो उत्तर कितना होगा? 9 या होगा। किसी भी पावर 1 करना तो वो सेम टू सेम उत्तर आया करें। यदि मैं 9 की पावर 2 करूँ कितना उत्तर होगा? 81। बस इन दो आंसर समझ लियो, ठीक है। देखो जब भी पावर 9 की, जब भी पावर इवन हो है, सॉरी ओड है, ओड है एक, तो क्या होगा? 9 उत्तर होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा।
ठीक है। और जब भी पावर इवन होएगी, जब भी पावर की होगी इवन होएगी, तब के उत्तर होगा एक होगा यूनिट डिजिट। समझ में आया? अब ये सारी बात नोट करो कि जब जब पावर, देखो जब जब पावर विषम होगी तब यूनिट डिजिट क्या होगा यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, जब भी पावर विषम होगी। जैसे कि मैंने 9 की पावर 1 करके देख लो, 9 की पावर 1 कर लो। जैसे 9 की पावर मैंने कर दिया 1 तो उत्तर कितना आया? 9 आया, तो 9 आओगे। ठीक है, अब सेकंड है भाई, जब पावर ओड होएगी, सॉरी ओड नहीं दोस्तों, सम बोल दे, इवन बोल दे, सम होगी तब यूनिट डिजिट 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अब तक एक मिनट भाई, मैंने 9 की पावर 2 कर दिया तो 9 की पावर 9 का स्क्वायर कितना? 81 हो, तो उत्तर कितना है? 1 आया। ठीक है, जब भी पावर इवन होएगी तब 1 होगा यूनिट डिजिट, और जब भी पावर ओड होएगी तब कितना होगा? 9 होगा। ठीक है भाई, समझ गए? तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो इनका। चलो भाई, अब हो गया अपना 4 का हो गया, 9 का हो गया। तो भाई यदि आप तीसरा टाइप की बात करें, तीसरा टाइप में हमने बताया था कि 3 संख्याएं 2, 3, 7, 8। ठीक है, 23 78 याद कर लियो, 149 याद कर लियो, 1 मिनट भाई 1 मिनट, एक तो 49 याद कर लियो, और एक आपने क्या याद करना है? 1560। ठीक है, अब हमने 1560 वाला रूल पढ़ लिया, 49 वाला रूल पढ़ लिया, और अब है 2378 वाला। ठीक है, तो ये भी आप इसका बारे में जो है डिस्कस कराएंगे भाई। देखो अब 2378 का बारे में, इसमें तो आप किसी भी संख्या की पावर कराएंगे तो आपने क्या मिलेगा कि यदि आप किसी की पावर जैसे 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, वो 4 का बाद यदि आप 5वीं पावर कराएंगे तो अपने वही यूनिट डिजिट मिलने आएगा जो अपने पावर 1 का कराया था। ठीक है, यानी कि 4 संख्या तक तो जो यूनिट डिजिट अलग अलग चलेंगे, लेकिन 4 के बाद वही स्टार्ट हो जाए जो पहला था। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो सारे, मैंने लिख दिया 2 की पावर 1, ध्यान तो समझो सारे क्वेश्चन। मैंने लिख दिया 2 की पावर 1 मिनट भाई, 2 की पावर मैंने लिख दिया 1, तो उत्तर कितना होगा? 2 होगा। मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, तो उत्तर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, तो उत्तर कितना होगा आपका? 8 होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, 2 की पावर में 4 लिखूंगा तो कितना होगा? 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, मैं लिखूंगा 2 की पावर 5, कितना होगा? 32 होगा। देखो अब आपने क्या करना है, 2 की पावर 1 करी, 2 आ गया, 4, 8, 16 अलग अलग आई, लेकिन 4 तक तो अलग अलग आई, लेकिन 5वीं यदि मैंने पावर करी तो उल्टा 2 आने लग गया। अगर मैं 6ठी करूँगा तो उल्टा फिर 4 आओगा लास्ट अंक यूनिट डिजिट। मैं और 6 7 करूँगा तो मैं फिर वही आऊगा 8। ठीक है, मैं 9 करूँगा उल्टा फिर 6 आऊगा। समझ में आया? तो यानी कि एक यही सी संख्या है दोस्तों, इनका यदि आप 4 के बाद तो क्या हो जाए, दोबारा फिर वही यूनिट डिजिट आने स्टार्ट हो जाए जो पीछे थे। यानी कि 4 तक तो इनकी साइक्लिसिटी सेम अलग अलग रहेगी, लेकिन उसके बाद वही रिपीट हो जाएगी, वहीं अंक दोबारा आने लग जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि आप इनकी पावर है ना 4 तक विभाग कर देंगे, और जो अपना शेष रिमाइंडर बचेगा उसका स्क्वायर कर, जो भी रिमाइंडर जितना भी रिमाइंडर बचेगा अब उस तय बता सका कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कराएंगे, अब अपने इतना नोट करना तो नोट कर लियो सारे। हम देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे अपने करने हैं। देखो भाई, अब मैंने अपने तो कुछ भी संख्या दे दी, जैसे कि दे दी मैंने 8 की पावर 845 956 यह संख्या दे दी। ठीक है, इसकी पावर मैंने 9 दे दी, क्या दे दी? 9 दे दी। सॉरी भाई, सॉरी यहाँ पर 2 दिया मिलेगा। ठीक है, 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 अपने मिलेगा 2। ठीक है, क्योंकि अपना 2378 लेना है, 2378 ये संख्या है अपनी, जड़ा क्या हुआ है 4 का बाद वही संख्या यूनिट डिजिट वो स्टार्ट हो जाए, 4 का रिपीटिशन के बाद है। ठीक है, देखो अब क्या करना था, हमने कुछ नहीं करना। अब जो अपनी जो भी पावर आओगी नहीं इसकी देखो, इतना जो भी पावर आओगी 9 आएगी, 4 तक भाग देती, 4 दूनी 8, कितना बच गया भाई? 1 बच गया, कितना बच गया? 1। ठीक है, अब जो भी रिमाइंडर बचा है आपका, जो भी रिमाइंडर बचा है उसकी पावर कर दो। जैसे कि 2 था, यूनिट डिजिट 2 था, और जो रिमाइंडर आई थी ऊपर ले जाओ तो 1 है, 2 की पावर 1 2, तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब और एग्जांपल देखो सारे, देखो कैसे समझना है।
तो मैंने सिंपल तरीका समझाऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया 15 की पावर 14 लिख दिया, ठीक है, 15 की पावर 14 लिख दिया। एक मिनट भाई, एक मिनट 2378 तो 7 लिख लो, ठीक है, क्योंकि अपना वही लेने 2378 2 3 7 8 लेने हैं। तो इस तरह आपने देखो मैंने लिख दी इसकी पावर 13 लिख दी। तो अपना करना कैसे है इन्हें देख लो। अब अपने क्या करना, जो भी पावर उसकी भाग करो किस तय 4 तय भाग कर दी। अब 4 तय भाग कर दी, 4 तय भाग करो 4 3 12, तो कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। कितना आया, रिमाइंडर 1। तो अपन क्या करना है, जो उस 7 है यूनिट डिजिट है, इसकी पावर जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर करते हैं। तो कितना आएगा 7 एकम 7, ठीक है। तो इस तरीके से अपना करने हैं। और देख लो भाई, और एग्जांपल देखो इसी से। जैसे कि आपने मान लो दे दिया 27 दे दिया, ठीक है, इसकी पावर दे दी, एक मिनट भाई, 30 दे दी इसकी पावर। कितनी दे दी, 30 दे दी। अब क्या करना अपना है, अब वही काम करना है जो यह पावर दे ही हफ्ता है 30, ठीक है, इस तरीके कर दोगे भाग किस तय 4 तय 4 7 28, 4 7 28। तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 2। कितना बच गया, रिमाइंडर आपका 2 बच गया। अब क्या करना, जो यूनिट डिजिट है ये उठाओ। कितना यूनिट डिजिट 7 है, 7 उठाया। और जो या पावर है, पावर कर ले जोगे जो रिमाइंडर है इतनी पावर बन जाएगा तो ऊपर। तो 7 गुणा 7 कितना हो गया भाई, 7 गुणा 7 कितना हो गया 49। तो 49 का यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। तो 9 आंसर आएगा आपका, ठीक है, समझ में आया। तो यह आप हर एक जो फॉर्मूला है तो इस पे लागू होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही डिस्कस करांगे। अपना जो कंप्लीट हो गया यूनिट डिजिट, और उम्मीद करूँगा आपने भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो सारे साथी, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। मिला है अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।